इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। मैं आपको कुछ अनुभव की बातें बताता हूँ। दो मित्र थे, पहले बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी और कहते हैं जिनकी मित्रता अच्छी होती उनकी शत्रुता भी वैसी हो जाती कोई निमित्त होने से। दोनों के मध्य कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और मिसकम्युनिकेशन के कारण दोनों के बीच कुछ दूरियां हुई, गलतफहमियां बढ़ गई और एक व्यक्ति एक दिन कॉलेज में सार्वजनिक रूप से अपमानित हो गया। वो अपनी गलतियों के कारण अपमानित हुआ। उसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जिसके कारण उसे नीचे देखना पड़ा। अब उसके मन में एक ही बात बैठ गई कि हो ना हो ये सब उसका किया धरा है। इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये कुचक्कर रचा। हकीकत में उस मित्र का उसमें कोई रोल नहीं था। ये बात सही है कि दोनों के मध्य कुछ दूरियां थी, लेकिन इस प्रकरण से उसका कोई लेना देना नहीं था। पर मन में एक बार बात बैठ गई, गांठ बंध गई तो फिर क्या होता है? एक बार मनुष्य के मन में किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह बैठ जाता है तो उसके अच्छाई में भी बुराइयां ही दिखती है। व्यक्ति फिर वैसा ही देखना शुरू करता है। अब ये इसके मन में गांठ बंध गई और उसने तय कर लिया अब इसका बदला लेकर के छोड़ूंगा, अब उसका बदला लेकर के ही छोड़ूंगा। और उसने बदला लेने के लिए अपने इलाके के कुछ बदमाशों की संगति की। बदमाशों की संगति में आया और उसने तय किया कि इस व्यक्ति को तो अब ठिकाने लगाना ही है, किसी भी तरीके से इसे ठिकाना लगाना है। और वो जब बदमाशों की संगति की तो उसकी आदतें भी बिगड़ी, एक ग्रुप बन गया और उसने तय कर लिया कि जिस दिन मौका मिले उससे हम ठिकाने लगाएंगे। लंबा समय बीत गया। यह बात उस मित्र के जिसके विरुद्ध ये सब चल रहा था, उसके मित्र के बहन को पता लगी। बहन को जैसी बात पता लगी उसने समझ लिया कि इसका अंजाम क्या होगा। खून खराबा होगा, ये उसकी हत्या कराएगा तो उसका भाई इसका भी बाप है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। और ये हिंसा प्रति हिंसा में दोनों कुलों का क्या हो जाएगा? ये ठीक नहीं है। किसी भी तरीके से इनके मध्य सामंजस्य बैठाना चाहिए, सामंजस्य बैठाना चाहिए। और वह इसी भाव से उसके पास गई। वो लड़का उसको चाहता भी था। वो गई और उसको समझाने की कोशिश करते हुए बोली कि भैया तुम आज जिस रास्ते को अपना रहे हो थोड़ा याद करो, जिससे तुम्हारी दोस्ती थी, करीब 12-13 साल की तुम्हारी लंबी दोस्ती थी। उस 12-13 साल की लंबी दोस्ती को तुमने इतनी बड़ी शत्रुता में बदल दिया। थोड़ा आगे पीछे देखने की कोशिश भी तो करता। अगर तुम्हारा जो अपमान होना था वो हो गया, माना कि ये अपमान ठीक नहीं है, लेकिन ये अपमान तुम्हारा ही नहीं हमारा भी है, हमारे परिवार का भी है, क्योंकि हम लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। और एक बात तुम्हें मैं बताती हूँ, उस दिन भैया को भी बहुत बुरा लगा था कि आज उसकी जो सबके बीच इंसल्ट हुई है वो ठीक नहीं, लेकिन मन के संकोचवश वो तुम्हारे सामने नहीं आ पाया और तुम्हारे मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये सब कुछ उसका किया धरा है और तुमने उस भ्रम को ही यथार्थ मानते हुए इतना बड़ा कुचक्कर रचा लिया जिसके लिए तुम जान छिड़कते थे।
आज तुम उसके ही जान लेने के लिए उतारू हो रहे हो। थोड़ा सोचो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? कम से कम एक बार वास्तविकता को समझने की कोशिश तो करते। एक बार भाई को बुलाकर बात तो करते कि तुमने ऐसा कुछ किया है क्या। माना तुम दोनों के मध्य दूरियां थी, लेकिन ऐसी दूरी नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाए। भाई, थोड़ा तुम इस पर विचार करो। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे, और ये सुनकर, ये सब देखकर उसका हृदय भी द्रवीभूत हुआ। उसको दिखने लगा कि वाकई में मेरा मित्र कितना सरल चित्त था। हम लोग दोनों एक दूसरे के कितने प्यारे थे, एक दूसरे के काम में कितने आते थे। सब दृश्य उसके मानस पटल में उभरने लगा। वाकई में मुझे इतना सब कुछ करने के पहले उससे बात करनी थी, पर अब बात कैसे करूं? बात तो इतनी आगे बढ़ गई। अब बात कैसे करूं? बात तो इतनी आगे बढ़ गई। मैं तो अंधा हो गया था। मैंने तो सोच लिया था बस जिस दिन मौका मिलेगा उसे टपा दूंगा। बहन ने कहा, देख, तू अपने दोस्त को शत्रु मान करके टपा रहा है। मैं तुझसे कहता हूं, शत्रु को टपाने की जगह शत्रुता को टपा दे, जीवन आज ही अच्छा हो जाएगा। शत्रु को टपाने की जगह शत्रुता को टपा दे। मारना है तो शत्रु को क्या मारना, शत्रुता को मार दो। शत्रुता एक बार समाप्त हो गई तो शत्रु भी अपने आप मित्र बन जाएगा। और फिर तुम जिसे शत्रु मान रहे हो वो तो तुम्हारा पुराना मित्र है, और पक्का मित्र है, सच्चा मित्र है। जो गलतफहमियां उसको दूर करो। और मैं तुमसे केवल अनुमति लेना चाहती हूँ। मैं अपने भैया को तुम्हारे पास लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो। भैया आज भी तुमसे क्षमा मांगेगा और तुम उसे क्षमा कर दो। फिर देखो दोनों के जीवन में क्या आनंद आता है। अंदर भावना तो दबी भी थी ही। उसके कहने से वो तैयार हो गया। वो बहन कड़ी बनी दोनों के बीच। अपने भाई को समझा कर, पहले वो भी तैयार नहीं था, उसके मन में डर था कि वो कुछ भी कर सकता है। उसने कहा, नहीं, मुझे विश्वास है, और करेगा तो ठीक है, जो तुम्हारा हाल होगा वही मेरा हाल होगा। हम लोग चले गया, और जैसे ही उसने क्षमा याचना की, उसने भी क्षमा की, हृदय से लगाया। दोनों की आंखों से आंसू के बरसात होने लगी। बड़ा भाव प्रवण दृश्य दिखा। दोनों के परिवार के सदस्य भी इसको देख के एकदम भाव विभोर हो गए। वो चरणों में गिर पड़ा और दोनों का हृदय बदल गया। उसने कहा, बिल्कुल, आज मुझे जो सुकून हुआ ये मानता हूँ, तुमसे बदला लेकर वो सुकून नहीं होता, मैं और अशांत होता। आज हमें हार्दिक प्रसन्नता है। दोनों का हृदय प्रफुल्लित हो गया। दोनों आनंद में मग्न हो गए और जीवन भर का वैर एक पल में धुल गया। वो ताकत है जो खुद का मन बदलती है और सामने वाले का मन बदलने के लिए स्थिति बना देती है। इसलिए मैं कहता हूं, बदला लेने में क्या मजा। मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। प्रतिशोध में कोई सार नहीं, क्षमा में ही सार है। कोई तुम्हारे प्रति कैसा भी क्रूर व्यवहार क्यों न करे, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना मत करो। उसके प्रति भी क्षमा रखो। महाराज, ऐसा करेंगे तो क्या अन्याय नहीं बढ़ेगा? क्या ये अन्याय का समर्थन नहीं है? भैया, न्याय और अन्याय को भी कई रूपों में देखा जाता है। हमने तो ऐसे भी अनेक प्रकरण देखे हैं जहां अन्याय का प्रतिशोध करने से बैर की परंपरा बढ़ी है और अन्याय को क्षमा करने से उसका हृदय बदला है, जीवन बदला है। उसको क्षमा कर देने से जीवन बदला है। एक सत्य घटना है।
जिसे नेमीचंद पटोरिया ने लिखा है। दो मित्र थे, एक का नाम था कृष्णा और एक का नाम था बिरजू। क्षमा का परिणाम क्या होता वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कृष्णा और बिरजू दोनों सगे बड़े अच्छे मित्र थे, गांव में रहा करते थे। एक दिन कृष्णा के बैल बिरजू के खेत में घुस गए। बिरजू उन्हें कानी हाउस ले जाना चाह रहा था। इसी बीच दोनों के मध्य कहा-सुनी हो गई और इसी में कृष्णा का लठ बिरजू के सिर पर पड़ गया और बिरजू वहीं ढेर हो गया। यह दृश्य बिरजू की मां सुखिया देख रही थी। कृष्णा इस कांड के बाद झाड़ियों में छिपता छिपाता भाग गया। एकमात्र चश्मदीद गवाह सुखिया थी। सुखिया के गवाह पर प्रकरण दर्ज हुआ। कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला अदालत में चला। बेटे को खो देने के बाद सुखिया का हृदय बड़ा विदग्ध था। वो बड़ी बेचैन और व्यग्र रहा करती थी। रात रात भर सो नहीं पाती थी। इधर कृष्णा के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसकी मां का हाल भी बड़ा बुरा था। दोनों के घर आजू बाजू थे और दोनों के घर में रात रात सिसकियों की आवाज आती। सुखिया अपने बेटे बिरजू को खो देने के कारण दुखी थी और कृष्णा की मां कृष्णा की भावी सजा की कल्पना मात्र से दुखी थी। एक रोज रात कृष्णा की बिरजू सुखिया को कृष्णा की मां की रुदन की आवाज सुनाई पड़ी। उसे सुनने के बाद वह एकदम स्थिर हो गई। आसमान को देखकर बुदबुदाई और मन ही मन कुछ संकल्प लेकर स्थिर हो गई। कुछ दिन बाद उसका फैसला होना था और कृष्णा की सुखिया की अंतिम गवाही थी। वो अदालत में गई। अदालत का पूरा परिसर खचाखच भरा था। कटघरे में कृष्णा था। सुखिया से जब गवाह देने की बात की गई तो सुखिया ने कहा, मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे बिरजू को किसने मारा। मुझे नहीं मालूम बेटे को बिरजू को किसने मारा, पर वो कृष्णा नहीं था क्योंकि मारने वाला पैजामा पहना था। कृष्णा कभी पैजामा नहीं पहनता। मारने वाला पैजामा पहना था, कृष्णा कभी पैजामा नहीं पहनता। सब लोग स्तब्ध हैं। वकील का चेहरा उतर गया। पुलिस का केस बिगड़ा जा रहा था, उसे उसके पुराने बयान पढ़ के सुनाए गए। सुखिया ने अत्यंत दृढ़ता भरे शब्दों में कहा, मुझे नहीं मालूम उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। मैंने अभी जो कहा वो बात सच्ची है। क्या था? पूरा केस पलट गया। पूरा केस पलट गया और कृष्णा को वाइज्जत बरी कर दिया गया। सुखिया अदालत परिसर से जब बाहर आई, लोगों ने उसे घेर लिया कि तुमने अचानक अपना ये बयान क्यों पलटा, अपनी गवाही क्यों बदली, आखिर क्या बात?
ऐसा क्यों किया? सुखिया ने कहा कि बेटे के खोने पर माँ का जिया कितना टूक होता है, इसे केवल एक माँ ही जानती है। मेरा बेटा बिरजू चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे बयान से अगर कृष्णा को भी बड़ी सजा मिल गई, फांसी हो गई, तो एक दूसरी माँ का भी सहारा छिन जाएगा। बिरजू चला गया। मैं जानती हूँ कि कृष्णा ने मारा भी तो इरादतन नहीं मारा, ये जवानी के जोश में लठ घूम गए सो लग गया। एक संयोग था। पिछले बरस मैंने कथा में सुना था कि किसी को जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरा क्या था, जीवन का बड़ा भाग बीत गया। अब मैं अपने बेटे बिरजू की यादों में ही शेष को बिता लूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जीवन में कुछ नहीं कर सकूं तो एक जान बचाने का प्राण तो बचा लूँ, एक जान बचाने का पुण्य तो कमा लूँ। मैंने उसे क्षमा कर दिया और इसलिए मैंने अपना बयान पलटा। सुखिया के इस उदारतापूर्ण क्षमा भाव को देखकर सबका हृदय द्रवीभूत हो गया। सभी की आंखों में आंसू बहने लगे और सब उसे माँ 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 कह करके संबोधने लगे, उसके चरणों में गिरने लगे। इसी बीच अदालती औपचारिकताएं पूरी हुई और कृष्णा जेल से छूट करके सीधे आया और सुखिया के चरणों में गिर पड़ा। माँ 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 कह करके पुकारने लगा, माँ मुझे माफ़ करो, माँ मुझे माफ़ करो, माँ मुझे माफ़ करो। बेटा तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, तू जा अपनी माँ के पास। माँ भूल जा, अब मेरी कोई माँ नहीं, तू ही मेरी माँ है। कृष्णा को तो फांसी लग गया, मैं तो तेरा बिरजू हूँ। जीवन पर्यंत तेरी सेवा करूँगा, तेरी शरण में रहूँगा। तू खाने को देगी तो खाऊँगा, तू बोलेगी तो वो करूँगा, नहीं तो भूखा ही रह जाऊँगा। मैं तेरा दास बन के रहूँगा। एक माँ ने मुझे जन्म दिया पर तूने मुझे जीवन दिया, तू ही मेरी असली माँ है। हृदय पलट गया और सब लोग उसी दिन सुखिया को माँ 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 कहने लगे। बंधुओं, प्रतिशोध का स्वाद तो सबने लिया होगा, लेकिन क्षमा का आनंद बहुत कम अनुभव में आता है। पर जो क्षमा का आनंद है वो अनिर्वचनीय है। अंधे होने से बचो, क्योंकि जब भी हृदय में प्रतिशोध की आग भड़कती है, सबसे पहले हमारा विवेक विलुप्त होता है। उस समय जब मनुष्य के मन में ताव चढ़ता है, होश हवास सब खो जाता है, मरने मिटने को तैयार हो जाता है। ये भूल जाता है कि पड़ोसी के घर में आग लगाएंगे तो उसकी लपटें मेरे घर को भी स्वाहा करेगी। भूल जाता है कि इसके बाद का परिणाम क्या आएगा। मैं अनेक बार जेलों में प्रवचन करने गया, वहाँ के कैदियों से मिला। उसमें बहुत सारे ऐसे अपराधी मिले जो आंसू सभर नेत्रों से कहे कि मैं अंधा हो गया था, मैंने अपराध किया, बदले के भावना से मैंने अपराध किया, किसी ने हत्या की या अन्य इसी तरह के संगीन अपराध किए। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पागलपन का भूत सा सवार हुआ और मैं इस तरह का अपराध कर लिया। काश उस समय मेरी समझ थोड़ी ठीक होती तो मैं इस तरह की हरकतों से बच जाता। बाद में पश्चाताप होता है। प्रतिशोध आवेश में होता है और उसका अंत पश्चाताप में। जिसके हृदय में इस तरह की भावनाएं होती है वो बड़ा निष्ठुर और क्रूर प्रकृति का हो जाता है। उसके अंदर बड़ा तेज आवेग आता है, विवेक लुंठित हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, बोध तो दूर, बोध कहाँ रहेगा। जो ज्ञानी है वो भी अज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के हृदय में क्रोध से सम्मोह होता है
और सम्मोह से स्त्री का स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से उसका ही विनाश होता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात् विनश्यते। तो बुद्धि के विनाश से व्यक्ति का ही विनाश हो जाता है। अपने जीवन को विनष्ट करने के लिए से बचना चाहते हो, एक सिद्धांत मन में बनाओ, मैं प्रतिशोध का भाव कभी भी न पनपने दूं। हम लोगों के यहाँ क्षमा का कितना महात्म है। साल में एक बार क्षमावानी मनाई जाती है, वो तो औपचारिक क्षमावानी है। हमें तो प्रतिदिन दिन में कम से कम एक बार सुबह और एक बार शाम, 2 बार सबसे क्षमा मांगने की और सबसे क्षमा करने की वृत्ति बढ़ानी चाहिए। सुबह उठो, अपने दिन की शुरुआत करो इस भाव से कि मैं अपने बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ और मैंने जिस किसी के प्रति भी दुर्व्यवहार किया हो उससे हृदय से क्षमा मांगता हूँ और मेरे प्रति यदि किसी का कोई कुव्यवहार हुआ है तो मैं उसे हृदय से क्षमा करता हूँ। अब मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, नई शुरुआत है और आज के दिन को मैं एक अच्छे दिन की तरह जीऊँगा, अच्छे तरीके से बिताऊँगा। इस संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करो और शाम सोने से पहले एक बार फिर सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करो और जिस किसी के साथ हमने कुछ कटु व्यवहार किया हो, दिल दुखाया हो, हृदय से उससे क्षमा मांगो और किसी के निमित्त से अगर दिल दुखा है उसे भूल कर नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करते हुए उसे हृदय से क्षमा कर दो। मन बिल्कुल निर्मल बना रहेगा, हृदय बड़ा सरल बना रहेगा और जीवन आनंद से भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम जितनी कटुता बढ़ाओगे जीवन में गांठ बनेगी और जितनी जितनी गांठ बनेगी जीवन उतना छोटा होगा। आप एक धागे को देखिए, धागे में जितनी गांठ लगाओगे धागा छोटा होता है कि नहीं? अनुभव है? धागे में गांठ डालते जाओ, गांठ डालते जाओ, गांठ डालते जाओ, जितनी जितनी गांठ लगेगी धागा उतना छोटा होगा। तुम्हारे जीवन में जितनी गांठें बनेगी तुम्हारा जीवन उतना ही संकीर्ण और क्षुद्र बनेगा। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, मन को निर्ग्रंथ बनाओ, मन की सारी गांठें खोल दो। ये पागलपन है, अब तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये भाषा मन में कभी नहीं आनी चाहिए। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे छोड़ेंगे और उसके साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। कदाचित मेरे प्रेम पूर्ण संबंध न भी बने तो मैं द्वेषपूर्ण संबंधों को पनपने नहीं दूंगा। मन में ऐसा संकल्प लेना चाहिए, इसी से अंदर का बोध जगेगा और आत्मबोध जब जगता है तभी ये विरोध और प्रतिशोध की भावना शांत होती है। हमें हमेशा अपने स्वरूप के बारे में विचार करना चाहिए। पुराणों की उन कथाओं को सामने रख करके देखना चाहिए कि ये वैर की संतति कितने जन्मों तक पीछा करती है। हम किसी से बैर विरोध रख कर क्या पाएंगे? कोशिश करें किसी से झगड़ा ही ना हो और झगड़ा हो तो उसे यहीं जितनी जल्दी संभव है उतनी जल्दी उसे निपटा लेने की कोशिश करें, जिससे हम अपना जीवन आनंद के साथ बिता सके। क्योंकि किसी का भी वैर कभी भी भयावह बन सकता है, किसी का भी बैर कभी भी भयावह बन सकता है। यदि उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना है तो वो मुझ पर हमलावर हो सकता है और मेरे मन में प्रतिशोध की भावना होगी तो मैं भी अपने परिणाम बिगाड़ कर कुछ भी नियंत्रणहीन कृत्य कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। देखो प्रतिशोध में व्यक्ति क्या करता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मैंने एक घटना आपको बता रहा हूँ, बड़ी दुर्दांत घटना है, लोमहर्षक घटना कि प्रतिशोध की भावना मनुष्य को कहाँ पहुँचा देती है। एक बड़ा व्यापारी था, उसका भारत के कई बड़े शहरों में कारोबार, लंबा चौड़ा कारोबार, हजारों करोड़ का धनी, और कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसके एक पैर समझो फ्लाइट पर ही होते थे।
उसने व्यापार कारोबार तो बढ़ाया, और आपके जाकर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, घर में पत्नी है और एक नौकर। ये सप्ताह में एक आध दिन ही घर रह पाता था, अक्सर बाहर रहता था। पति के बाहर रहने के कारण पत्नी की निकटता नौकर से हो गई, पत्नी की निकटता नौकर से हो गई। और पति यद्यपि इन सब बातों से अनभिज्ञ था, लेकिन किसी के माध्यम से उसे मालूम पड़ा। एक दिन उसने अपनी धर्मपत्नी से कह दिया कि तुम्हारी ये निकटता अच्छी नहीं, तुम्हें इसे ठीक करना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करती तो मैं नौकर को निकाल देता हूँ। उसने नौकर को निकाल दिया। पत्नी उस समय तो कुछ नहीं बोल पाई, नौकर को निकाल दिया, लेकिन ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि मेरा पति मेरे निजी जीवन में अब दखल देने लगा। देखो कैसी सोच होती है। नौकर को पति ने निकाला और पति तो बाहर चला गया। पत्नी ने एक दिन चुपचाप से नौकर को बुलाया और एक षड्यंत्र रचा। पति घर में था, रात नौकर आया और उसके पति के 14 टुकड़े कर दिए। पति पत्नी दोनों मिलकर के पति के 14 टुकड़े कर दिए कि मेरी सुखों में ये बाधक बन रहा है, मेरे रहस्य को जानकर ये मुझे और दंडित ना कर ले। मन में प्रतिशोध की भावना, टुकड़े कर दिए, बोरी में भर दिए और एक तरफ घर में ही दबा करके रख दिया। बाद में जब भंडा फूटा, पता लगा कि अपने पति का हत्या करने वाली यही पत्नी है और ये उसका जार है जो उसके साथ देने के लिए किया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उस महिला ने कहा, मैं अंधी हो गई थी, मेरा विवेक खो गया था। पति ने जो कहा वो मेरे हित के लिए कहा, पर मेरे अंदर काम का भी भूत सवार था और क्रोध का भी भूत सवार हो गया। मैंने इसे अपना अपमान समझा और अपने निजी जीवन में दखल समझा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे नौकर को अलग किया जाए। मैंने अपने पति को रोका था, पर मेरी सम्मति के बिना उसे हटा दिया। ये मुझे नागवार गुजरा और मैं ये कुकृत्य कर बैठी। जीवन चला गया, बर्बाद हुआ। ये प्रतिशोध 2 साल पहले की घटना आपने सुनी होगी। बेंगलोर में एक युवक ने अपनी 14 साल की बेटी को उसकी दोस्ती को लेकर समझाया, कुछ डांटा। 14 साल की बेटी को समझाया, डांटा। आप सबको मालूम है, अपने समाज के बीच की घटना है। सारे देश में ये खबर फैली। समझाया हित बुद्धि से, लेकिन वो अबोध बच्ची समझ नहीं पाई। उसके मन में प्रतिशोध के भाव जग गए, कसाय भड़की और अपने ही मित्र के साथ मिलकर उसने अपने ही पिता के टुकड़े किए, उसे पेट्रोल डाल करके जला भी दिया। घटना आपको सबको पता है। ये क्या है? प्रतिशोध ही तो है। किस रूप में, कब, किस पर कैसा भाव प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्रोध मनुष्य को हैवान बना देता है। इसलिए बोध रखो, मन का शोधन करो, सोच विचार करके चलो, मन साफ स्वच्छ रखने की कोशिश करो। किसी के प्रति बैर की भावना मत रखो और अपने अभिमान को पुष्ट न करो। क्रोध और क्षोभ अपने अंदर प्रकट न होने दो, तब जीवन अच्छा होता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी अंधे हो जाते हैं, तो सामान्य बात क्या। हमने पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं पढ़ी है कि इस तरह के प्रतिशोध की भावना में साधु जन भी अपनी तपस्या को भ्रष्ट कर बैठते हैं, अपनी तपस्या को भ्रष्ट कर बैठते हैं। लेकिन जिनके अंदर बोध होता है वो हर पल शोध रखते हैं, शांत रखते हैं। तो मन में प्रतिशोध की भावना कभी उत्पन्न न होने दें। सबसे पहली बात तो जीवन को इतना सरल और सात्विक बनाएं कि कभी किसी के साथ कोई कटुता ही ना आए, हमारे प्रेमपूर्ण संबंधों में कभी खलल ना हो। एक बात और ध्यान रखना, हमारे प्रेमपूर्ण संबंधों में खलल तभी आता है जब हमारे बीच किसी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है।
व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रवेश ही ना होने दें जो हमारे बीच में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न करे और हम सबके बीच कोई दूरियां उत्पन्न करे। और अपनों के मध्य यदि किसी वजह से कोई गलतफहमी उत्पन्न हो तो उसे वहीं समाप्त करके मेल जोल करके जीने का अभ्यास करना चाहिए। कदाचित मतभेद हो जाए चले, लेकिन मनभेद कभी प्रकट न होने दें। किसी के प्रति कोई ग्रंथि न बनने दें, कोई गांठ न बनने दें, तो हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए गुरुदेव की ये बात बहुत सार्थक है। प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, बोध तो दूर। जब ज्ञानी भी अंधा हो सकता है तो सामान्य व्यक्ति की बात क्या। हम अपने मन में संकल्प लें कि कभी किसी के प्रति बदला लेने का भाव नहीं रखेंगे। बदला लेने का मज़ा एक दिन का होता है और क्षमा कर देने का मज़ा पूरे जीवन भर होता है। तो क्षमा का आनंद लो, प्रतिशोध से ऊपर उठो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अपनी बात को यहीं विराम देंगे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म के साथ जो जो उसकी उम्र बढ़ती है उसकी समझ और अनुभव भी बढ़ती है। बढ़ी हुई समझ और बढ़े हुए अनुभव के आधार पर मनुष्य के जीवन में निखार आना चाहिए। प्रायः भौतिक स्तर पर मनुष्य का जीवन बड़ा निखरा हुआ दिखता भी है, लेकिन उम्र पक जाने के बाद भी लोगों के भीतर जो आध्यात्मिक चेतना जगनी चाहिए वो बहुत कम दिखती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो जो उम्र पकती है मनुष्य के मन में पलने वाली लालसा भी उतनी ही बढ़ते जाती है और ये मनुष्य के जीवन के विनाश का कारण बन जाती है। जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना है। गुरुदेव ने मनुष्य की इन्हीं मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है और आज के संदर्भ में 2 हाइकू है जिनसे मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। सिर पे चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न उगा। सिर पे चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न उगा। बहुत गहरा संदेश है। सिर पे चांद निकलने का मतलब है बाल सफा चट्ट हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूर्य नहीं उगा। अपने जीवन की सही समझ नहीं हुई, तो इस मनुष्य जीवन को पाकर के तुमने आखिर क्या पाया? थोड़ा सोचने की बात है। कितना गहरा संदेश है। बहुत दुर्लभता से तुमने ये मनुष्य जीवन पाया है। इसके एक एक पल का सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन मनुष्य होकर के भी मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए जो करनी है उससे दूर रहता है। संत कहते हैं ये चांद तो निकल गया, अब इसकी अंतिम परिणति तो चिता की राख में होगी। अपने भीतर ज्ञान का सूर्य उगा लो, पूरे जीवन आनंद होगा। और आज का दूसरा हाइकू,
इसी को रेखांकित करते हुए है। नाड़ हिलती, नाड़ हिलती, लार गिरती, किंतु नाड़ हिलती, लार गिरती, किंतु तृष्णा युवती। नाड़ हिलती, गर्दन हिल रही है, लार गिरती, किंतु तृष्णा युवती। तृष्णा अभी भी जवान है। तुम्हारी मोहाशक्ति कहां? आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। राग, आग, जाग, राग, आग, जाग, त्याग। राग, आग, जाग, त्याग। हर मनुष्य के हृदय में राग का बड़ा प्रगाढ़ बंधन है। इस राग के कारण मनुष्य के भीतर प्रबल भोगा शक्ति पनपती है। ये भोगा शक्ति उसे तृष्णातुर बनाती है, एक मृग मरीचिका में दौड़ाती है और उसकी इस आग में, राग की आग में झुलसकर मनुष्य अपने सारे सुखों का अंत कर देता है, सर्वस्व स्वाहा करता है। थोड़ा विचार करो, जीवन का अनुभव क्या बताता है? राग का तुमने आलम्बन लिया, जो जो तुम्हारी उम्र बढ़ी, तुम्हारी समझ बढ़ी, तुम्हारा राग बढ़ाया घटा है। राग विषयों का, राग भोगों का, राग पैसों का, राग परिवार का, राग शरीर का, ये तुम्हारे अंदर की लालसा, लिप्सा उत्तरोत्तर बढ़ी है या घटी है? मन से पूछो, क्या जवाब निकलेगा? महाराज, इसमें तो वृद्धि भी है। ठीक, उसके वृद्धि से तुम्हारे सुख की मात्रा बढ़ी है या घटी है, ये दूसरा सवाल। राग की वृद्धि से सुख की मात्रा बढ़ी है या घटी है? क्या है? घटी है। स्वाभाविक है, अगर आग बढ़ेगी तो आंच तो लगेगी ही लगेगी। ये राग की एक आग है जो हर प्राणी को अंदर तक झुलसाती है। लेकिन विडंबना यही है कि वो आग को बुझाने की जगह और बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है। आप नित्य ये कहते, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद में। ये पंक्तियां आप दोहराते हो, बड़े राग से गाते हो। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद से। ये कितने राग से गा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम अपने मुख से ये उच्चारण करते हो, बार बार दोहराते हो कि राग आग है, मेरी चेतना को विनष्ट करने वाली है, भस्म करने वाली है, तो फिर मुझे उस राग की आग को बढ़ाना है या घटाना है? क्या है? बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। अपने अपने मन से पूछो कि तुमने अपने उम्र को पार करने के बाद राग को घटाया या बढ़ाया है? बहुत विरल लोग होते हैं
जिनकी चेतना जगती है और अंदर से जाग कर वे त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वे ही अपने जीवन का कल्याण करते हैं। बाकी लोगों के लिए तो देखने में ये आता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी विषय लालसा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। चाहे भोगों की चाह हो, विषयों की चाह हो, धन की चाह हो, संतति की चाह हो, यश की चाह हो, ये उत्तरोत्तर बढ़ती है, जबकि घटना चाहिए, घटनी चाहिए। जो जो उम्र बढ़े तृष्णा घटनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। अच्छे अच्छे उम्र दराज लोगों की लालसा कम नहीं होती। शरीर में सत्व नहीं है, करने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मन की चाह अभी भी बड़ी जवान है। ये क्या है? ये कितना बड़ा अज्ञान है। गुरुदेव ने कितना बड़ा व्यंग्यपूर्ण संदेश हम सबको दिया है। सिर में चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न होगा। भाइयों, जो चांद वाले हैं या जिनकी नाड़ हिल रही है, कब चेतोगे, कब जागोगे? और मेरी अभी वो अवस्था नहीं आई है, तो जिनकी आ गई उनको देख के जागो। शास्त्रकार कहते अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, शरीर जर्जर हो गया। पलितम मुंडम, सिर के बाल सफेद। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह की बत्ती सी बाहर। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था के कारण लाठी लेकर चलना पड़ रहा है। फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी अपनी चाहना को रोक नहीं पाते, अपनी इस आशा से पिंड नहीं छुड़ा पाते, अपनी इस तृष्णा को कम नहीं कर पाते। इसी राग की आग में झुलसते रहते हो। एक बार एक माताजी दंपति थे, दोनों आए। पति की उम्र 88 वर्ष की, उनकी धर्मपत्नी साथ में थी। उसने कहा महाराज जी इनसे कहो ये ब्रह्मचर्य ले ले। 88 साल की उम्र में धर्मपत्नी कह रही है महाराज इनसे कहो ब्रह्मचर्य ले ले। तो कहा महाराज अभी अभ्यास कर रहे, अभ्यास कर रहे हैं। हमने कहा ठीक 88 साल की उम्र में अभ्यास करोगे तो परलोक में जाके पालोगे। क्या मनस्थिति है, मैं हैरान रह गया देखकर। और यथार्थ यही है कि जिन्होंने जवानी के दिनों में सच्चे ज्ञान का संस्कार नहीं पाया, उनका बुढ़ापा बड़ा बिगड़ा हुआ होता है। शरीर का बस नहीं चलता, लेकिन मन चलता रहता है, बड़ा चंचल रहता है। वो भोगा शक्ति अंदर ही अंदर उन्हें उद्वेलित करते रहती है। वो आसक्ति तो मन की है, और उस समय मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है जब शरीर में सत्व नहीं रहता है और मन मचलता है। ये बड़ी भयानक आग होती है। इस आग का कोई अंत नहीं। जैसे
अग्नि में ईंधन डालने से आग और बढ़ती है, वैसी विषयों की पूर्ति करने से चाह और बढ़ती है। तृष्णा बढ़ेगी घटेगी नहीं, लेकिन मन का परिणाम ऐसा है, छूटता नहीं। 4 प्रकार की तृष्णा है जो मनुष्य को विचलित करती है, जो आग की तरह उसकी चेतना में धधकती है। सबसे पहली है भोगेशना, भोगाकांक्षा। भोगाकांक्षा 5 इंद्रिय के विषयों की प्रगाढ़ लालसा। शरीर जवाब दे रहा है, पर फिर भी मन चंचल है। उसके अंदर 5 इंद्रियों की प्रगाढ़ लालसा। उम्र पक जाने के बाद भी टीवी न छूटे, पिक्चर देखे। अरे कब तक, अब अंदर की पिक्चर तो देखो, अपने भीतर की फिल्म को संभालो। उम्र पक जाए फिर भी स्त्रियों का आकर्षण न छूटे, ये कितना बड़ा दोष और अपराध है। उम्र पक जाए फिर भी खाने पीने में संयम न रहे। हजम हो नहीं रहा है पर हलवा तो चाहिए ही। शरीर जवाब दे रहा है, शरीर उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिह्वा की लोलुपता आने दो। न दिन का भेद न रात का भेद है ये अज्ञान। जिस मनुष्य के हृदय में भोगों की जितनी प्रगाढ़ लालसा होती है, वो अंदर से उतना ही व्याकुल चित्त होता है। वो अपना परलोक तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, यही लोक भी गर्भ खत्म कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में उद्विग्नता और चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करता है, उसका मन हमेशा अशांत होता है, तृषातुर होता है, और ऐसे लोगों की गति भी खराब हो जाती है। ज़्यादा ऐसा हाल होता है तो घर में कोई पूछता भी नहीं है, अपनी दुर्दशा करा बैठते हैं, लेकिन लोगों को उसी में आनंद आता है। त्याग का भाव अंदर जगता ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में आत्मा की शुद्ध ही नहीं। जिसके हृदय में आत्मा की शुद्ध न हो, वो कभी अंदर से जाग नहीं सकता। और जिसकी चेतना जाग जाए, वो एक पल में अपना जीवन बदल देता है, एक पल में जीवन बदलता है। समझ में तो आए कि ये आग है। अब तक का अनुभव क्या बोलता है? भोगों को इतना भोगा कि, क्या बोलते हैं? क्या? थोड़ा जोर से। किसको सुना रहे हैं? गुरु को। किसको सुना रहे हैं? गुरु को। जिनने भोगों से अपने आप को विमुख कर लिया, उन्हें सुना रहे हो। ये शब्द तुम्हारे अनुभव से निकलने चाहिए कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज भुला डाला। कितनी अच्छे उद्गार हैं। अगर तुम्हारे हृदय में संतों के शरण में आने के बाद ये अंतर के उद्गार प्रकट होने लगे, तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। ये अंदर लगना चाहिए कि वाकई में इस भोगों का कोई अंत नहीं, ये तो आग है, आग मेरी चेतना को भस्म करते आ रहे। उसी दिन जाग जाओगे। पर तुम्हारी दशा कैसी बताऊं? हाथों पे अंगार लिए पूछता रहा। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां। हाथों पे अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे भाई,
ऐसे व्यक्ति को मूर्खाधिराज ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। हाथ में अंगार है और तुम उसकी तासीर पूछ रहे, झुलस रही है, अंगार फेंको। रात दिन दुख भोगने के बाद भी तुम्हारी चाहत यदि कम नहीं हो रही तो ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी नादानी है। इसे अंदर से जागो। जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा, हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब तक का अनुभव तो बोलता है कि कुछ सार नहीं। जैसे प्याज के छिलके को छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, कुछ निकलता है? हाँ, केले के पत्ते को छीलो 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 छीलो, उसके थंब को कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर भी सोचते हैं अभी तक का अनुभव तो नहीं है, पर एक बार और ट्राई कर लें। अनुभव में आसक्ति जब हावी होती है तो ये परिणति होती है। जब तक ये आसक्ति तुम्हारे हृदय में विद्यमान होगी, तुम्हारे जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। एक व्यक्ति के विवाह हुआ, विवाह के में उसने अपने मित्र को बुलाया, वो मित्र खुद गया, अच्छा उपहार दे के आया, शानदार विवाह का कार्यक्रम हुआ। साल भर बाद उसका दूसरा पत्र आ गया। उसने कहा पहली शादी की तलाक हो गई, दूसरी शादी। पूछा भाई दूसरी शादी क्यों की? बोले मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो सुंदर भी हो और घर का काम भी कर ले। मेरी पत्नी सुंदर तो थी पर घर का काम नहीं करती थी, इसलिए मैंने उससे तलाक कर दिया। अब दूसरी शादी कर रहा हूँ। दूसरी शादी का समाचार आया तो उसने अपने बेटे को भेजा। फिर साल भर नहीं बीते, तीसरा पत्र आ गया। तीसरा पत्र, बोले हाँ उससे भी शादी नहीं। बोले वो काम तो करती थी पर उसका स्वभाव ठीक नहीं था, बड़ी उग्र मिजाजी थी, मैंने उससे तलाक ले लिया। ठीक, तीसरी शादी के लिए जब पत्र भेजा तो उसने ना अपना गया ना बेटे को भेजा, 1000 रुपया भेज दिया। ठीक, 6 महीने बाद ही फिर चौथा पत्र आ गया, मेरी फिर चौथी शादी। बोले क्या हुआ, ये शादी क्यों? बोले पहली सुंदर थी पर काम नहीं करती थी, दूसरी काम करती थी पर मिजाज ठीक नहीं था, तीसरी आई सुंदर थी काम भी करती थी पर उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता था, तो मैंने चौथी शादी की। तो उसने अब की बार न खुद गया, न बेटे को भेजा, न पैसे भेजा, एक पत्र लिखकर भेजा। उसमें लिखा था अनुभव पर आसक्ति की विजय। अनुभव पर आसक्ति की विजय। बात समझ में आ रही? अरे 3 बार का अनुभव नहीं समझ में आया, चौथी बार ये क्यों? क्यों? एक आदमी ने 3 शादी की, 3 शादी की तो पहले पूछा आपने शादी क्यों की? बोला अनुभव के बिना, अनुभव के अभाव में। ठीक, ठीक है, दूसरी शादी क्यों की? बोली सहन शक्ति के अभाव में। पहली शादी क्यों की? बोला अनुभव के अभाव में। दूसरी शादी क्यों की? बोले सहन शक्ति के अभाव में। बोले तीसरी क्यों की? बोले याददाश्त के अभाव में। याददाश्त के अभाव में। बात छोटी है लेकिन समझने की है। अनुभव पर आसक्ति हावी होती है और जब तक ये आसक्ति तुम्हारे हृदय में हावी रहेगी तुम्हारी दुर्दशा बनी रहेगी। भोगेशना से अपने आप को बचाओ।
चाहे भोगेशना हो, भोगाकांक्षा हो, धन। दूसरे नंबर पर पैसों की तृष्णा। पैसों की तृष्णा और ज्यादा होती है, कदाचित भोगों की तृष्णा फिर भी मंद पड़ जाए, पर धन की तृष्णा तो बड़ी बलवती होती है। उम्र पकने के साथ साथ ये मोह घटना चाहिए, पर इसमें भी आसक्ति बढ़ती जाती है। अरे भैया, जड़ धन के पीछे कब तक लगोगे? जीवन धन की ओर रखो, विषयों से मुख मोड़ो, पहली बात। और विषयों से मुक्ति के बाद धन पैसे से भी अपने आप को बचाओ, अपनी अवस्था को देखो, तृष्णा मंद करो। नाड़ हिलती लार बहती किंतु तृष्णा युवती। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, बपुः कुब्जी भूतम गतिरपि च तया यष्टि शरणा विशीर्णा दंताली श्रवण विकलम श्रोतयुगलम शिरः शुक्लः चक्षु तिमिरपटलैरावृतमहो मनो ते निर्लज्ज तदपि विषयेषु स्पृहयति। बुढ़ापा के कारण शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया, उसके कारण शरीर कुबड़ा हो गया। बपू कुब्जी भूता गतिरपि चतया यष्टि शरणा। अब तुम्हें चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। सिरा शुक्ला, सिर के बाल सफेद हो गए। चक्षु तिमिर पट रहे आवृतम, अहो तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, आंखों से दिखता नहीं है। विशीर्णा दंताली, बत्तीसी बाहर आ गई। श्रवण विकलम श्रोत युगलम, दोनों कान सुनने से जवाब दे रहे हैं। यानी कब्र में पांव लटक गए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025।